सबसे पहले तो पलायन बंद होगा, रुकेगा और रोजगार की व्यवस्था होगा। दूसरा है बुजुर्गों के लिए 2000 पेंशन हर महीने मिलेगा। इसके बाद महिलाओं को मात्र 4% की ब्याज की दर पर जो है उसको ऋण मिलेगा, ताकि महिलाएं उस पैसे से कोई रोजगार करें और अपना आय बढ़ा सके। इसके बाद विश्व स्तरीय शिक्षा की भी व्यवस्था होगी। 1 से 15 वर्ष तक के हर गरीब परिवार को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद किसानों की आय कैसे बढ़े, उसके लिए नकदी फसल करने वाले किसान को मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा। ये तो होगा ही 5 काम। इसके बाद जो है धरातल से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नली गली, रोड, सड़क, बिजली, आपदा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, बाढ़, सुखाड़, सब में सुधार करने वाले किसान को मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा। तो देखिए, अभी जो किसान की समस्या है, आप जानते हैं सबसे अधिक समस्या उसको है खाद बीज का। खाद जो रेट है वो 3 गुना बढ़ गया है ना। तो ये बढ़ गया तो सरकार क्या कहते हैं, किसान को तो बहुत दिक्कत हो रहा है। अगर खाद किसी को 1 बोरा का जरूरत पड़ता है कि आज हमको खेत में खाद डालना है, तो वो 1 बोरा खाद जो है उसको 5 दिन 10 पहली प्राथमिकता है सर, पलायन को रोकना और युवाओं को रोजगार देना जनस्वराज का मुख्य उद्देश्य के। समस्या जो है लोग हमको बताते हैं कि बहुत जगह नली गली, सड़क, रोड सब में कमी है। यहाँ तक कि प्रखंड स्तर में तो अभी बताए कि कितना दिक्कत है लोगों को, बिना पैसा से कोई काम। नेता सब ऐसे बोलते हैं, थोड़ा जमीन में उतरकर क्षेत्र में घूमे तब तो पता चले, क्योंकि जनता तो यही बोल रही है कि जीतने के बाद सीटेड एमएलए ही नहीं, इससे पहले भी जो लोग बने कोई। दोस्तों, इस वक्त हम सिकटी विधानसभा में हैं, जहाँ की राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है। जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी जो है लगातार जनता से मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए सिकटी विधानसभा से जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद है, भोला सर। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम भोला प्रसाद सिंह है और मैं जनसुराज से अनुमंडल अध्यक्ष हूँ और मेरा घर कुसाटा प्रखंड पड़ता है और जनसुराज से मैं संभावी उम्मीदवार भी हूँ। और सबसे पहले मैं सिकटी की समस्त जनता को प्रणाम करता हूँ और दशहरा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सर, एक सवाल है सर, आप राजनीतिक में क्यों आए, क्या वजह है सर? जी देखिए सर, राजनीतिक में आने का मेरा जो है सोच जो है करीब 10 वर्ष पहले से था। और इसलिए था कि हम 40 वर्ष से एक शिक्षक के रूप में अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो करीब बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाए हैं और जो कुछ लोग पैसा भी दिए तो बहुत नाम मात्र का लिए हैं। और तो हमको ख्याल है जहाँ तक कि 50% से ज़्यादा विद्यार्थी को हम गरीब विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा दिए हैं, बिना पैसे का पढ़ाए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरा योगदान, मेरी भूमिका इस क्षेत्र में रहा, जो सेवा किए हम यहाँ के समाज के लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमको लगा कि इससे भी अधिक हम सेवा लोगों का कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम सोचे कि जब तक हम किसी पद में नहीं आ जाते हैं तब तक तो कोई सेवा हम कर नहीं सकते हैं। तो यही सोच लेकर जो है ये राजनीति में आए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक हमसे संभव हो सका हम यहाँ की जनता की सेवा किए हैं। तो और भी क्षेत्र में जो सेवा हम कैसे करेंगे, जिसके कारण हम पॉलिटिक्स में आए हैं। अगर जनता के आशीर्वाद से, उसके समर्थन से अगर हम जीत जाते हैं तो सभी क्षेत्र में हम सिकटी विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा में लगे रहेंगे। सिकटी विधानसभा में सबसे जो कमी है सर, सिकटी विधानसभा में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जो जनता को जो है खोखला कर रही है सर, बताइए। जी, ऐसे तो मुद्दा गिनाएंगे तो सर बहुत मुद्दा होगा, लेकिन खासकर जो मुख्य मुद्दा है यहाँ देखिए सब चीज़ में है। स्वास्थ्य लीजिए, शिक्षा लीजिए, सब चीज़ में है। जैसे मान कर चलिए, अगर स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बताना चाहें तो अपना हॉस्पिटल जो प्रखंड स्तरीय हॉस्पिटल है कुसाकाटा, तो वहाँ अस्पताल में जो है अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है। और यहाँ के जो पेशेंट वहाँ जाते हैं, छोटा पेशेंट को जो है वहाँ से रेफ़र किया जाता है
और देखिए, जो पेशेंट यहाँ 1000-2000 में ठीक होना चाहिए, उस पेशेंट को रेफ़र किया जाता है अररिया, पूर्णिया, पटना, तो उसी पेशेंट को वहाँ 2000 के बदले 20,000, 25,000 और 50,000 रुपये खर्च होते हैं। तो ये हुआ स्वास्थ्य में कमी सर। चलिए ब्लॉक में जाइए, आप जनता से जाके पूछिए, आप भी जानते होंगे कि हर जनता यही बोलती है कि बिना पैसा का ब्लॉक में कोई काम ही नहीं होता है। चाहे वो मोटेशन हो, चाहे वो रसीद कटाना हो, चाहे राशन कार्ड बनाना हो, जाति हो, निवास हो, आय हो, सब में पैसा लिया जाता है। मतलब हर जगह भ्रष्टाचार है। हम तो यही कहना चाहेंगे सर कि यहाँ के प्रतिनिधि जो है वो सब देख नहीं रहे हैं कि हमारा विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है, प्रखंड में क्या हो रहा है। यहाँ जनता से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। अच्छा सर, मौजूदा विधायक और सरकार के काम को आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम सीटेड जो विधायक हैं उसके बारे में कहना चाह रहे हैं। चूँकि हम 1 साल से पैदल यात्रा किए हैं, लगभग 254 सभाएँ किए हैं, तो पैदल यात्रा के दरमियान जब हम जाते हैं तो विधायक जी के बारे में बोलते हैं कि देखिए, वोट जब आता है इलेक्शन तो यहाँ आते हैं, इसके बाद जीत के जाने के बाद तो दर्शन भी नहीं होते हैं। तो रहा सवाल समस्या का बात, अनेक तरह की समस्या है सर। बहुत जगह ऐसे रोड सड़क है जहाँ अभी जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, और कई तरह के समस्या जो है लोग हमको बताते हैं कि बहुत जगह नली गली सड़क रोड सब में कमी है। यहाँ तक कि प्रखंड स्तर में तो अभी बताए कि कितना दिक्कत है लोगों को, बिना पैसा से कोई काम नहीं हो रहा है। बोलने के लिए तो नेता सब ऐसे बोलते हैं, थोड़ा ज़मीन में उतर कर क्षेत्र में घूमे तब तो पता चले। क्योंकि जनता तो यही बोल रही है कि जीतने के बाद सीटेड एमएलए ही नहीं, इससे पहले भी जो लोग बने कोई देखने के लिए नहीं आते। क्षेत्र जो है घूमे प्रतिनिधि सब, तब न पता चले कि हमारा क्षेत्र में कहाँ रोड की कमी है, कहाँ सड़क की कमी है, कहाँ जो है कौन समस्या, नली गली की समस्या है। जैसे बाढ़ आपदा से संबंधित भी बहुत समस्या है। जब क्षेत्र घूमेंगे तब न पता चलेगा। तो वहाँ आज जो है जनता यही बोल रहे हैं कि एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, कुछ भी संतोषजनक काम यहाँ नहीं हुआ सिकटी विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा सर, युवाओं के लिए रोजगार की क्या ठोस योजना आपके पास है? जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे सर कि युवाओं के लिए जो रोजगार की व्यवस्था है वो जनस्वराज जो पार्टी हम लोग का है, जनस्वराज पार्टी के द्वारा ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें जनस्वराज का जो 5 मुख्य धारा है, सबसे मुख्य धारा है वो पलायन को रोकना। और पलायन तब रुकेगा जब यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। तो जनस्वराज का कहना है कि ये पहला मुद्दा है और मुख्य बिंदु है ये कि सबसे पहले जो है यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, और जो रोजगार के अभाव में दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, पलायन करते हैं कमाने के लिए, उसको जाने का ज़रूरत नहीं होगा। उसको अपने घर परिवार में रहकर वो 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकेंगे। ये तो पहली प्राथमिकता है सर, पलायन को रोकना और युवाओं को रोजगार देना जनस्वराज का मुख्य उद्देश्य है। सर, शिक्षा और जो है स्वास्थ्य में सर कैसे सुधार होगा, जो कि काफ़ी कमी नज़र आ रही है? सबसे पहले तो मानकर चलिए अभी जिसकी सरकार है, तो सबसे पहले तो उनको ध्यान देना चाहिए विद्यालय में, कि विद्यालय में जितने खर्च कर रहे हैं सरकार, चाहे वो शिक्षक का वेतन हो, चाहे विद्यार्थी के पीछे जो खर्च है, तो केवल खर्च हो रहा है सर, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो उसके सुधार के लिए अगर मानकर चलिए हम जनता के आशीर्वाद से बनते हैं विधायक, तो हर स्कूल में हमारा नज़र होगा कि किस स्कूल में शिक्षक प्रतिदिन आते हैं कि नहीं आते हैं, समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। ये सब समस्या का भी हम समाधान करेंगे। कुर्सा कांटा हॉस्पिटल को देखकर आप भी जो है सर जो है वो झुक जाएगा कि क्या स्थिति है। डिजिटल इंडिया कहते हैं, डिजिटल इंडिया बनाने में जो है यहाँ की केंद्र सरकार और जो है मौजूदा सरकार लगी हुई है, लेकिन एक हॉस्पिटल जो है सर वो नहीं बन पा रहा है, जो कि सिकटी विधानसभा में 2 हॉस्पिटल होना चाहिए। CSC जो कि सिकटी में बन चुका है, कुर्सा कांटा में सर अभी बाकी है। वो सर बिल्डिंग एक ठेकेदार जो है वो बना करके अधूरा काम करके चले गए हैं, लेकिन आज तक उस ठेकेदार पर ना कार्रवाई हुई है, ना ही यहाँ के पदाधिकारी देखे हैं, ना ही मौजूदा विधायक जो है उन पर एक्शन लिया है। इसको सर कैसे करें? जी, यहाँ देखिए, अभी जो आप बताए कि वो जो ठेकेदार है
वो बनाने का काम शुरू किए लेकिन अभी तक बना नहीं है, तो ये किसकी कमी है? सरकार की कमी है। शासन उसका है, प्रशासन उसका है, वो न ध्यान देंगे, उसको देना चाहिए। यही मानकर चलिए हॉस्पिटल है, ये छोटा हॉस्पिटल है, इसी का विस्तार किया जाए या अलग से एक हॉस्पिटल अलग से बने, तो क्या होगा कि यहाँ की जनता को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे मानकर चलिए एक्सरे की अच्छी व्यवस्था नहीं है, ब्लड की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, कई तरह के दवाई हैं जो यहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो सरकार को देखना चाहिए। तो ये देखिए, ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं सरकार कि हमारा क्या चल रहा है क्षेत्र में। तो जनस्वराज की सरकार जैसे ही बनेगी तो स्वास्थ्य की व्यवस्था तो एकदम बिल्कुल सुधार किया जाएगा। हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी, हॉस्पिटल में सारे व्यवस्था होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे, ताकि सिकटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दूसरे जगह जाकर अपना इलाज नहीं कराना पड़े। सर, किसानों की बात करें तो किसानों की समस्याओं को आप किस तरह से देख रहे हैं, उसकी समाधान कैसे होगा सर? जी, किसानों की बात अगर करें सर, तो सबसे पहले तो देखिए, जनस्वराज का जो 5 मुख्य उद्देश्य है उसमें किसान की आय के बारे में भी बताया गया है कि नकदी फसल करने वाले किसान को मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा। तो देखिए, अभी जो किसान की समस्या है, आप जानते हैं सबसे अधिक समस्या उसको है खाद बीज का। खाद जो रेट है वो 3 गुना बढ़ गया है ना, तो ये बढ़ गया तो सरकार क्या कहते हैं, किसान को तो बहुत दिक्कत हो रहा है। अगर खाद किसी को 1 बोरा का ज़रूरत पड़ता है कि आज हमको खेत में खाद डालना है, तो वो 1 बोरा खाद जो है उसको 5 दिन 10 दिन के बाद मिलता है। और रेट तो आप जानिए रहे हैं, जो सरकारी रेट है उससे 3 गुना ज़्यादा रेट में, ब्लैक में सर जी 3 गुना ज़्यादा रेट में मिलता है, वह भी समय पर नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या भी किसान को है ये सब का। क्या लगता है आपको, सिकटी जनता परिवर्तन चाहती है इस बार? जी बिल्कुल परिवर्तन चाहती है कि एक जैसे परिवर्तन जो है, खासकर जब से जनस्वराज आया है, पार्टी का गठन हुआ, तब से जो हम लोग जो जनस्वराज के बारे में घर घर जाकर, हर दरवाजे में जाकर लोगों को जो बताते हैं, उसकी विचारधारा को जब सुनाते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, जनस्वराज ही अच्छी पार्टी है, उसकी मुख्य धारा अच्छी है, हम लोग इस बार जनस्वराज के साथ हैं, उसके हाथ को मजबूत करेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। और जब जनस्वराज को जिताएंगे तब ये बिहार में एक नई व्यवस्था बन सकती है, एक नया परिवर्तन हो सकता है और एक नया बिहार बन सकता है। सर, चुनाव जीतने के बाद सर आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जनता अगर आप पर भरोसा करती है सिकटी विधानसभा से, तो आप पहला काम सर क्या करेंगे सिकटी विधानसभा के लिए? जी, सबसे पहला काम तो ये होगा सर कि जनस्वराज की जो 5 मुख्य धारा है, तो सबसे पहले वो 5 मुख्य धारा में होगा। तो शॉर्ट में हम बता देते हैं कि सबसे पहले तो पलायन बंद होगा, रुकेगा और रोजगार की व्यवस्था होगा। दूसरा है, बुजुर्गों के लिए 2000 पेंशन हर महीने मिलेगा। इसके बाद महिलाओं को मात्र 4% की ब्याज की दर पर जो है उसको ऋण मिलेगा, ताकि महिलाएं उस पैसे से कोई रोजगार करे और अपना आय बढ़ा सके। इसके बाद विश्व स्तरीय शिक्षा की भी व्यवस्था होगी, 1 से 15 वर्ष तक के हर गरीब परिवार को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद किसानों की आय कैसे बढ़े, उसके लिए नकदी फसल करने वाले किसान को मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा। ये तो होगा ही 5 काम। इसके बाद जो है धरातल से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नली गली, रोड, सड़क, बिजली, आपदा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, बाढ़, सुखाड़, सब में सुधार होगा सर। सर, आप जो है आपके जो पार्टी है वो गठबंधन में लड़ेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी देखिए, जनस्वराज जो है अपने दम पर अकेले लड़ेगी चुनाव 243 विधानसभा क्षेत्र से। ये किसी पार्टी से माने गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। माने सिंगल जो है जनस्वराज जो है 243 सीट में ही लड़ेगा, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। आखिर में सर सिकटी की जनता से क्या अपील करेंगे सर? आखिर में आखिर सवाल सर, हम सिकटी की जनता से यही अपील करते हैं कि देखिए, 30-35 वर्ष से आप लोग बहुत लोगों को जिताए और बहुत को बनाए, फिर सरकार भी बनी, तो एक अवसर जनस्वराज को भी दीजिए। और
मानकर चलिए 5 वर्ष की बात है, जनसुराज जितना वादा किया है अगर मानकर चलिए वो पूरा नहीं करेगा तो 5 साल के बाद फिर बदल देना है। तो इसलिए आप लोगों से अपील करते हैं, सिकटी विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता से अपील करते हैं कि एक बार जनसुराज को आप लोग वोट दें, उसका समर्थन करें और उसके हाथ को मजबूत करें। और जैसे ही जनसुराज का हाथ मजबूत होगा तो समझिए बिहार जो है एक नया बिहार होगा, बिहार में एक नई व्यवस्था होगा और एक सुंदर बिहार बनेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये थे जनसुराज के भावी प्रत्याशी भोला सर मेरे साथ थे। उन्होंने जो है अपनी सारी बात को रखी कि सिकटी विधानसभा में कैसे बदलाव होगा, सिकटी विधानसभा के लोगों की समस्याएं कैसे दूर होगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।